आया कहाँ से और मेरा रूप गया, संबंध दुखमय कौन है, आज हम सभी इस गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। अवसर है जहां पर रजत भैया, प्रमिला मौसी, रिंकू भाभी और रिया, इन चारों ने मिलकर एक टीम बनाकर अपने पूरे परिवार को एक जगह 3 दिन वो लाभ देने का काम किया है जो काम कुछ विरले ही लोग दे पाते हैं। ये मौका मिलना कि हम लोगों को इस कार्य के लिए निमित्त बने, ये भी अपने आप में बहुत गजब की बात है। अब ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक कम से कम यहाँ पे 8-10 लोग हाथ उठाकर ये ना कहें जाने से पहले कि ये कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए लोगों के जीवन में। क्या बोले तोड़ फोड़ हो गई भैया, ये 3 दिन में हमारा दिमाग बदल गया इन लोगों ने। आवाज नहीं आ रही मेरी? शायद लाइट आ गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यही होना चाहिए जीवन में। आप सब लोगों में से कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? निकालो बाहर अपने हाथ में। लोग तो बंद करवाते हैं, मैं चालू करवाऊंगी। इंटरेस्टिंग है ना? ऐसे लोग चाहिए ना आपको। तो जिनके पास में मोबाइल नहीं है वो अपने दिमाग को ज्यादा यूज करना, और या फिर ले सको तो कोई एक कागज और पेन मिल जाए तो ले लो उधार जब तक, क्योंकि मजा आएगा अपने 1 घंटे का जब जीवन बदलेगा। और जीवन हम बदलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है यदि आप मेरे साथ चलोगे तो। मोबाइल निकालिए, आपके मोबाइल में जो साइलेंट बटन है वो तो जरूर दबा लो। नहीं, रुको, वापस नहीं रखवाऊंगी मोबाइल। अब उसके बाद में नोट्स नाम की कोई वस्तु है जहां पे आप कुछ लिख सकते हो। यदि कोई जगह होगी ना जहां टाइपिंग करके कुछ लिख सकते हो, लिखने का मन हो तो, और कुछ नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप खोल के वाइफ के व्हाट्सएप पे चले जाना ताकि वहां लिख सको। कुछ भी डंप कर सकते हैं ना वहां पे। अब सुनो, बहुत ध्यान से और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ मैं। कभी आपने अपने खुद के बारे में ऐसा जीवन में सोचा है कि आपके पास एक फोन कॉल आएगा और डॉक्टर कहेगा कि तुम्हारे पास अगले 6 महीने और हैं, 6 महीने पूरे होते होते तुम्हारा देह परिवर्तन हो जाएगा। ये मैं बहुत गंभीर बात करना चाह रही हूँ, और मैंने मोबाइल इसलिए निकलवाए हैं क्योंकि मैं आपसे एक एक्सरसाइज कराना चाहती हूँ। एक्सरसाइज ये है, बहुत बढ़िया आपने बुक और पेन रखा है, मुझे खुशी हुई है देखकर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेज हो तो जिनके पास नहीं उनको दे देना, अगर उनके पास पेन है तो। क्योंकि आपको अपने मोबाइल पर या उस कागज के ऊपर अभी ये लिखना है, और मैं उसके लिए आपको 2 मिनट दूंगी। बहुत समय नहीं दे सकती हूँ, लेट हो रहा है, नहीं तो ज्यादा भी देती। आपको ये लिखना है कि यदि आपको ये पता चल जाता है कि अगले 6 महीने में मेरी आयु समाप्त हो रही है, आज की तारीख में, ऐसे 3 कौन से काम हैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर जिनको आप करोगे। और फिर आपको 3 वो काम लिखने हैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से, जिसमें आप ये लिखोगे कि मैं ऐसे अभी कौन से काम कर रहा हूं जिनमें से 3 बंद कर दूंगा। किसी को ये प्रश्न समझ में नहीं आया है तो मुझसे पूछ लेना। मेरे को नहीं लगता है कि यदि आपने मेरी बात सुनी और आपको समझ में नहीं आया। आपका समय शुरू होता है, अब कुछ प्रश्न पूछना है तो अभी पूछ लो मुझसे। फिर से एक बार बता रही हूं, 6 महीने में आप मरने वाले हो, सीधी सीधी भाषा में। 3 वो काम लिखो कि वाकई में, और देखो बेईमानी मत करना, ये आप मुझे बताने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं लिख रहे हो, खुद के साथ में अगर आपको न्याय करना है तो लिखना, और सही लिखना। 3 वो काम। मौसा जी, दिनेश मौसा जी, मैं आपसे भी कह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि वो धर्म हो उसमें नंबर 1 पर। मैं सच्ची
प्रायोरिटाइज कर दूंगा, 3 काम जो मेरा फोकस बन जाएगा अगले 6 महीने में करने के लिए, और 3 वो काम जो मैं अभी करता हूं उन्हें करना बंद कर दूंगा। जैसे कि अगर मैं हेयर स्ट्रेटनिंग कराने जाने वाली थी, मैं बोलूंगी भाड़ में जाए, बाल टकली हो जाऊं, क्या फर्क पड़ता है, 6 महीने में तो वैसे ही मरना है। मतलब एग्जाम्पल दिया। तो 6 महीने में 3 काम जो आप करोगे और 3 काम जो आप नहीं करोगे, लिखिए आप। जो लिख दे वो मुझे बता देना। आपकी खुद की इच्छा है, आप शेयर करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, आपकी प्राइवेसी पे बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लिखना वो सच लिखना, और कुछ लोग अगर शेयर करना चाहें तो करना, क्योंकि उससे हमें चर्चा के लिए थोड़ा विषय मिलेगा। और आप नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, मैं निकाल लूंगी अपने दिमाग से, कभी तो उसकी भी नहीं ना अपने पास कल्पनाओं की। कोई ने लिखा, ये रेलिवेंट है कि नहीं ये क्वेश्चन? ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है किसी भी वक्त किसी के भी साथ? तो जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं। लिखा किसी ने? और वक्त चाहिए? आपने नहीं सुना? 6 महीने में आप मरने वाले हो, आपको ये बता दिया गया है। 3 काम वो लिखो जो आप करोगे, और 3 काम वो लिखो जो आप नहीं करोगे अगले 6 महीने में। अपने मोबाइल पे लिख लो, पेपर पेन नहीं है। डन? आप शेयर करना चाहते हो? कोई भी सिलेक्टिव भी शेयर करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक दीजिए उनको ताकि सब लोग को सुनाई दे। एक एक्स्ट्रा माइक बोला था ना जो ऑडियंस के लिए। थोड़ा सा आगे आ जाना। जैसे ये कॉल आएगा कि मैं जाने वाला हूँ, तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि सारी जो भी मेरे पास जो भी छोटा मोटा कमाया है वो मेरी मम्मी और रिंकू के नाम कर दूँ, उनको बता दूँ क्या है। दूसरा इमीडिएट टारगेट जो करने लायक रहेगा वो इंडिया की शादी कराना। और तीसरा जो रहेगा उसके बाद जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसके अंदर एकांत में जाना, और जो नहीं कर पाया, जो अभी तक कभी नहीं किया था मैंने, एकांत में नहीं किया था मैं, सबके बीच में ही था, वो करना चाहूँगा। जो बंद करूंगा वो काम करना। फोन करना, मैक्सिमम टाइम पूरे दिन जो जाता है अपना फोन करने में, व्हाट्सएप देखने में। और तीसरा काम ये एंटरटेनमेंट, सोशल, तो जो टीवी है, मोबाइल है, उन सबसे दूर रहना। ये 3 चीज बंद करूंगा क्योंकि मेजर टाइम इसी में जाता है। बहुत बढ़िया। अब सबको पता है अपनी अपनी कागज पे क्या लिखा है। एक और हम लास्ट ये देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, उसके बाद में फिर इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम विचार करेंगे। जय जिनेंद्र। फर्स्ट तो मैं अगर 6 महीने में मर जाऊं तो मेरा पहला तो यही रहेगा कि मैं पहले मेरे को पहचान कर जितना मैं स्वाध्याय कर रही हूँ उसको ज्यादा बढ़ाऊंगी, पूरे परिवार को मैं साथ में लेकर कि वो भी मेरे साथ स्वाध्याय में ज्यादा से ज्यादा वक्त दे पाए। और जो तत्व ज्ञान का वो पुरुषार्थ जो मैं कर रही हूँ उसको मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊंगी और निज अनुभूति में करके ही जाऊंगी। और अंत में अगर मुझे 3 बात छोड़नी है तो बाद में मेरी जो भी थोड़ी बहुत रुचि जो भी चल रही है उसे मैं जल्दी से जल्दी निपटाऊंगी। सेकंड में मेरे कषाय जो चल रहे हैं उसको बैलेंस करूंगी और अंत समय में मोह में नहीं पड़ूंगी। अब मेरा एक प्रश्न है, आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात पिछले मार्च में नहीं पता चली थी कि कोई ऐसी भयंकर महामारी आ चुकी है हमारे देश में जिसमें कोई भी कभी भी मर सकता है? अच्छा, एक आदमी यहाँ पे हाथ खड़ा करके मुझे ये बात बताना कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे
नहीं सुना, कोई भी ऐसे एक भी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो शायद 25, 30, 40 साल का था, आज उसका पॉजिटिव आया और 3 दिन में गायब हो गया, मतलब नहीं पड़ेगा। एक जिसने नहीं सुना हो बताओ, कोई नहीं सुना? ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं सुना हो? एक बात पूछती हूं मैं आपसे कि कौन रोक रहा है आपको अगले 6 महीने ऐसे जीने से जैसे ये इस जीवन के आखिरी? कौन ने रोका है? आपके ऊपर कोई प्रेशर है? नहीं, मतलब कुसुम मामी कुछ बोलती हो तो आप मुझे बताना, मैं उनसे बात कर लूंगी अकेले में। कोई है आपको ऊपर जबरदस्ती करने वाला, रोकने वाला? एक बात सोचो, अगर मैं 6 महीने, ठीक है कल से मत गिनना 6 महीने, 1 फरवरी से गिन लेना, 1 मार्च से गिन लेना, लेकिन सुनना, एक बार अपने जीवन में हमने 6 महीने ये सोचकर वो सारे काम अगर कर लिए जो हमें अपने जीवन में लगता है करने हैं, मरने से पहले तो करने हैं, तो हम सेफ साइड पे नहीं आ जाएंगे? फिर उसके बाद में भोग लेना, वैकेशन पे चले जाना, जो करना है कमा लेना, सब कर लेना ना, कौन मना कर रहा है? एक 6 महीना हम खुद को नहीं दे सकते, इतने लाचार हैं, इतने मजबूर हैं। हाँ? देते हैं कि नहीं देते हैं हम? मैं बताती हूं उसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण ये है कि 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है अर्जेंट और एक होता है इंपॉर्टेंट। आपने शायद दोनों शब्द सुन रखे होंगे, आप लोग कुछ मायने में इसका भावार्थ भी जानते होंगे, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में और जैसे मैं बताना चाहती हूँ वो भी आपको बताऊंगी। जब ऑलमोस्ट 1 साल पहले मौसा जी का देह परिवर्तन हुआ तो आपने प्रवचन रखवाए थे भैया, अर्जेंटली रखवाए थे, है ना? उस दिन के आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, हो सकता है आपका ट्रैवल का प्लान होगा, 50 काम होंगे दुनिया के, लेकिन आपने सारे काम को साइड में रखकर सबसे पहले वो प्रवचन, वो 3 की बैठक, वो 13वीं वो करी, क्योंकि वो अर्जेंट था। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हो चाहे ना हो, अर्जेंट होती है। यदि मैं किचन में खाना बना रही हूँ, घर में कोई नहीं है और रोटी जल भी रही हो तवे के ऊपर, और अगर घंटी पे घंटी कोई बजाने आ जाता है दरवाजे के ऊपर, हाथ धो के गैस बंद करके पहले जाकर दरवाजा खोलना पड़ेगा, पता चलेगा कि कोई गलती से आ गया था, इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन अर्जेंट था। अर्जेंट का मतलब समझ लो ना? ऐसे अपने जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अर्जेंट खा जाएगा मतलब आप समझ रहे हो क्यों कह रही हूं मैं? कुछ तो इम्पोर्टेंट भी होती है, अर्जेंट भी होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं प्लान करती हूँ ना, मेरा ना कुछ ज्यादा ही प्लानिंग का नेचर है समझो। मैं शास्त्र का स्वाध्याय करने भी जब बैठती हूँ ना, पहला पेज देखती हूँ तो अंतिम पेज देख के दिन का टारगेट बनाती हूँ कि आज 50 पेज पढ़ने हैं, तो 400 पेज हैं, तो 8 दिन में मेरा ये शास्त्र पूरा हो जाएगा। 2 दिन बफर के दे दिए, 10 दिन में हो जाना चाहिए। मैं कैलकुलेट करती हूँ तो पता है मैंने क्या देखा? ऐसी अर्जेंट चीजें मेरा समय खा जाती हैं कि पता ही नहीं चलता वो 10 दिन में क्या 2 महीने में शास्त्र पूरा नहीं हो पाता है कई बार। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी ना एक दिन ये काम करके देखना कि अपना समय कौन कितना खा रहा है। बिजी विदाउट वर्क, अनप्रोडक्टिव, जिससे हमारे जीवन में कुछ आगे नहीं बढ़ना है, कुछ नहीं रह जाना है, लेकिन खा जाता है उस समय। आपका एक फोन कॉल आ जाता है ना, मैंने कर दिया गलती से, आशीष ने कर दिया गलती से कि भैया मेरे तो पाँव में ये हो गया, आधा घंटा गया कि नहीं गया? आपका प्लानिंग कुछ और चल रही थी, आज तो ये निपटाऊंगा वो निपटाऊंगा, आशीष का फोन आ गया यार, आधा घंटा गया, अर्जेंट। अभी आशीष को थोड़ी बोलूंगा कि बात नहीं कर सकता हूँ उससे, अर्जेंट। ये अर्जेंट खा जाता है हमको, कुछ नहीं कर सकते कुछ अर्जेंट चीजों के मामले में। अब मैं इसलिए दूसरे पे आती हूँ जो है इम्पोर्टेंट। अभी जो इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना कि आज 1 साल बाद रजत भैया ने जो ये प्रोग्राम रखा, उनके पास कोई काम नहीं था एक्चुअली, पिछले 3 महीने से फालतू बैठे थे घर में। उनने सोचा यार क्या करूं, घर पे बैठे बैठे, किसी के पास कोई काम नहीं है, लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, और ये पैसा फालतू में बैंक में सड़ रहा है। यस बैंक तो बंद हो गया था बीच में, क्या पता ये सड़ना जाए। एक काम करता हूँ, ये कार्यक्रम रख देता हूँ। ऐसे ही था ना, कोई काम नहीं था ना आपके पास पिछले 4-6 महीने से, ऐसे ही था ना। वो कह रहे हैं उनके पास इतना काम था कि सारा काम रिया को करना पड़ा। उनके पास फुर्सत नहीं थी आपकी व्यवस्था करने के लिए यहाँ की। इसका मतलब क्या निकला कि फिर भी उन्होंने क्यों किया ये कार्यक्रम? क्योंकि उनको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है करना। अभी नहीं करते, 6 महीने बाद कर लेते ना, ना ना, इंपॉर्टेंट था। ये इंपॉर्टेंट का मतलब समझना भी बहुत जरूरी है। और इंपॉर्टेंट को अर्जेंट बनाने का काम किसका है? हर इंपॉर्टेंट चीज अर्जेंट नहीं होती, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होती है। और यदि आप उसको अर्जेंट नहीं बनाओगे तो वो जिंदगी में कभी नहीं होगी। आपके 6 महीने जो आपने अभी लिखे हैं ना अपने अपने मोबाइलों पर, वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अर्जेंसी तो खा जाएगी आपके समय को पूरा। जीवन गलती से 90-100 साल भी जी लिए ना, तो भी अर्जेंट चीजें खा जाएंगी। ये शरीर ना धीरे धीरे 40 के बाद में आपका समय खाना शुरू हो जाता है। 5 साल के बच्चे का समय नहीं खाता है शरीर, 50 साल के आदमी का खाता है। आधा दिन तो शरीर के लिए बिताना पड़ता है। जितनी जितनी ये अर्जेंट चीजें आती जाएंगी, हमारा इंपॉर्टेंट नजरअंदाज होता चला जाएगा। अब इंपॉर्टेंट होने में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं उसकी बात करती हूँ। आप लोग की नजर में पता है क्यों नहीं वो इंपॉर्टेंट हो पाता है? पूछ में आप क्यों नहीं लग पाती रजत भैया? अरविंद, इंपॉर्टेंट क्यों नहीं बन पाता है? हमने अर्जेंट को पहले इम्पोर्टेंट बना लिया था। नहीं 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 नहीं, वो क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि आप दिल से कन्विंस नहीं हो। नीड क्रिएशन, मैं सारे कॉर्पोरेट फंड यहाँ लगा रही हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट में बनाने वाली हूँ अगले 15 मिनट में। क्या कि अंदर से हमें ये एहसास नहीं होता है कि वास्तव में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, बोल दिया था उसने 6 महीने है, क्या राजस्थानी में बोलते हैं ना, कहानी टोनी अगले साल देख लीजो, समथिंग समथिंग लाइक दैट। अबकी बार देख ले। हाँ, काय कोणी अबकी बार देख लेवा। क्यों? ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंस ख्याल नहीं आ रही है। अब हम इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हैं। ये है मेरा अगला विषय। आपको पुस्तकें अपनी वापस पेपर काम आएगा, धीरे धीरे आएगा। लिखना। एक बात बताओ, हमारी पूरी लाइफ में, पूरे जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं ना, हर काम में बोल रही हूँ, बिजनेस में, जॉब में, गृहस्थी में, समाज में, परिवार में, हर चीज की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। किसी को भी इससे अछूता मत रखना। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन जैन धर्म आपको नहीं दे सकता है? ये जो पुराने जमाने के राजा महाराजा होते थे ना, वो ये कोशिश करते थे किसी ना किसी तरीके से अपने को ब्रह्मास्त्र मिल जाए। आपको भी ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है? ऐसा हिंदी भाषी हो, ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र होता है कि कोई सा ही कैसा ही क्यों नहीं मेरे ऊपर शत्रु वार कर दे, ब्रह्मास्त्र चला दो तो हर एक के ऊपर हावी हो जाता है। यदि ये ब्रह्मास्त्र मिल जाए ना अपने को, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। आप कौन सा आज घर में आजकल रिमोट रखते हो जिससे एसी भी चले, टीवी भी चले, दरवाजा भी चले, लाइट भी चले, सब कुछ एक ही रिमोट से काम होएगा? तो खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? आज में वो रिमोट बेचने आए हैं, खरीदोगे? जैन धर्म के पास में वो ब्रह्मास्त्र है। और मैं ये चाहूंगी कि हम इसको एक लाइव, अभी ये गोष्ठी है, ये स्पीच नहीं है, ये प्रवचन नहीं है, मैं यहाँ पे 4 लोगों को बुलाऊंगी स्टेज के ऊपर। अभी उनको बुलाऊं उसके पहले
जैन धर्म के पास नहीं है, क्योंकि इलाज बताना हमारा काम है, प्रॉब्लम बताना आपका। और एक बार जब हमको ये नजर आ जाएगा कि दुनिया की सच्ची में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस की, जॉब की, गृहस्थी की, परिवार की, दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश की, समाज की, ऐसी दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन जैन धर्म के पास ना हो। ऐसा ब्रह्मास्त्र हमें मिलता है, लेकिन ना हमें अर्जेंट लगता है और ना लगता है। तो अगले 15 मिनट प्राइमरीली मोटा मोटी हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स, और आप कोई भी प्रॉब्लम लाने के लिए फ्री है। मेरा बेटा खाना नहीं खाता है, ऐसी प्रॉब्लम भी ला सकते हो। मेरे गैस होती है, ऐसी प्रॉब्लम भी ला सकते हो। कोई प्रॉब्लम उठा के ले आओ, सोल्यूशन आपको हम देंगे, और उससे आपको इस बात का ट्रेलर मिलेगा कि जब दुनिया की हर प्रॉब्लम यहाँ पे आके सॉल्व हो सकती है, तो फिर क्यों, व्हाई नॉट? फिर भी क्यों हम इस चीज को समझना ही नहीं चाहते हैं, इसकी गहराई में उतरना नहीं चाहते हैं? आज तो ट्रेलर ही देंगे, क्योंकि 5 मिनट में फिल्म तो नहीं दिखाई जाती है, ट्रेलर ही दिया जाता है। लेकिन इस ट्रेलर से अपने को ये बात यदि आज ख्याल में आ जाती है, 2 बातें। पहला ये कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, और वो हर सोल्यूशन को हम यहाँ पे आपको अभी बताएंगे इन शॉर्ट, और उसकी डेप्थ में इफ यू वांट तो अपॉइंटमेंट ले लेना। और दूसरा ये कि ये करने के बाद में हम अपनी जो लिस्ट है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट की, उसमें भी रजत भैया शफलिंग की जरूरत है। आपकी लिस्ट की बात कर रही हूँ। टॉप प्रायोरिटी में जो 2 रखे थे, क्या पता कि 3rd को ऊपर लाना पहले पड़ेगा, हो सकता है। हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी, हमारी लिस्ट चेंज हो जाएगी। तो आप अपने मन में क्वेश्चन सोचें, और जब तक हमारे परिवार में, क्योंकि परिवार का फंक्शन है, तो मैं मेरी भाषा और मेरी बात भी उसी तरीके से चलेगी। मेरा तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस परिवार में, मेरी शादी हुई है। सच में आपको एक बात अपने दिल से बता रही हूँ कि जब मैं स्मारक में पढ़ा करती थी तो मेरी फ्रेंड्स थी वहीं पे, और उनके साथ में कभी जैन थी, उनके साथ कभी एक आध बार उन्होंने मुझे बोला कि चलो तुम, हमारा परिवार पदमपुरा जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, साथ चलते हैं। और मैं चली गई, और वो शुद्ध तेरापंथी तरीके से जैसे हम करते हैं वैसे नहीं करते थे सब कुछ। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप समझ जाओ। ऐसे उनके फैमिली फंक्शन थे, पार्टी थी, मैं चली गई और वो सब देखा। और पदमपुरा में तो क्या माहौल रहता है, तो आप तो जानते ही हो। उस दिन हो सकता है मेरा निदान बंद भी हुआ, मुझे नहीं पता, पर मेरे दिमाग में ये आ गया था कि भैया अगर किसी ऐसे घर में शादी हो गई और जबरदस्ती आना पड़ गया, ऐसे करते हुए, देखते हुए, खुद को करना पड़ गया, तो मैं तो 5 मिनट भी खड़े नहीं रह पाऊंगी। तो ऐसा परिवार, और सिर्फ वो परिवार ही नहीं जहाँ मेरी शादी हुई है, उनके सारे रिश्तेदार जो आज मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो माहौल यहाँ 3 दिन में आपने चौथा काल बरसाया है, जैसे जैसे प्रवचन और व्याख्यान की और विधान की, पूजन की, हमारे यहाँ विधान भी सिर्फ पूजा रूप ही नहीं होता है, उसका अर्थ, उसका भावार्थ, उसकी गहराई में जाके होता है। ये वो पल हैं हमारे जीवन के जो सार्थक हो रहे हैं। तो ऐसे परिवार में आप जानते हो, मेरी सास, उनको मैं मम्मी कहूँ, मदर इन लॉ कहूँ, वो किस काम में बिजी रहती हैं शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे तक, कि नॉर्मली भाई बहन गप्पे मारते हैं, इधर उधर की अच्छाई बुराई करते हैं। हमारे परिवार में ये भाई बहन मिलकर ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे 1 घंटे तक तत्व चर्चा करते हैं। बोले पंडित जी की तो सुन लेते हैं, करते हैं, पर खुद की कब निकलेगी, कितना आता है, कितना पता है। पंडित जी तो पूरे दिन तो बैठते नहीं है सुनाने, इनका पेट नहीं भरता, दिन भर यूट्यूब चलता है, हमें लगता है कितना, लेकिन दिन भर ये सब चलता है, उसके बाद भी इनको चर्चा करनी है आपस में, वो भी इस बात की। तो ये 4 भाई बहनों में बहुत तात्विक चर्चा होती है। कभी कभी कुछ शब्द मेरे कान में पड़ जाते हैं, मैं कोशिश तो करती हूँ ना पड़े, क्योंकि मेरा बहुत खुद का काम चलता है, लेकिन तो ऐसे आत्मा परमात्मा की बात चलती है। तो आज मैं चाहूंगी कि परिवार का फंक्शन है, तो हमारे परिवार के ही 4 जन, 5 जनों की गप्पा गोष्ठी, तत्व चर्चा जो कहना है चलती है। उन 4 को तो मैं बुलाना चाहूंगी। मम्मी का गला खराब है, तो मम्मी बोल रही है कि नहीं, मेरे को मत बुलाना, मैं तो खांस दूंगी वहां के, मुझे बिल्कुल मत बुलाना, तो इसलिए उनको नहीं बुला रही हूँ। लेकिन बाकी प्रदीप मामा जी सभी आपको जानते हैं, आप स्टेज पर आए,
तो हम तालियों के साथ भी उनका स्वागत कर सकते हैं। तत्व चर्चा के कर्णधार मुझे लगता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम इनकी आवाज आती है। कुसुम मामी जी, जिनको हम सभी जानते हैं, आप भी स्टेज पर आए, ये भी चर्चा में नियमित रूप से रहते हैं। प्रमीला मौसी जी, इनकी आवाज भी मुझे बहुत आती है। आपको भी बिल्कुल आना है स्टेज के ऊपर। और सुलेखा मौसी, आपको भी आना है। तो अब जो हम प्रश्न करेंगे, और आपको ये प्रश्न सोचने हैं जब तक, उन प्रश्नों के उत्तर हम दो तरीके से करेंगे। एक तो अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर आप चारों में से जो भी देना चाहता है, चाहे किसी भी प्रश्न का कोई भी उत्तर दे सकता है, एक प्रश्न का 2 जन भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है, आप फ्री हैं, आपके पास कोई प्रेशर नहीं। इनको पता नहीं था इनको यहाँ बुलाया जाएगा, इसलिए इन लोगों को मैं स्पॉट पे नहीं डालना चाहती हूँ। लेकिन जो भी प्रश्न आएंगे उसके शॉर्ट एंड स्वीट जितने उत्तर आपको समझ में आए वो आप दे सकते हैं। जितना इलैबोरेट मैं कर पाऊंगी मैं करूंगी, और बाकी की ऑडियंस में से भी यदि किसी के पास कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं तो वो भी इसका जवाब दे सकते हैं। हमें चाहिए आपसे अच्छे प्रश्न। ठीक है, जीजी को बैठना पड़ेगा, आप बोलना मत भले। आप क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हो, मुझे पता है कितने इंपॉर्टेंट मेंबर है, मैं तो देखती हूँ दिन रात। जब तक आपको प्रश्न सोचने के लिए समय, आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हो और एक माइक में भैया कोई मेरी मदद करना, लोगों के पास ले जाना है। किसी का हाथ ऊपर हुआ? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपके प्रश्न इस प्रकार के भी हो सकते हैं कि मुझे बिजनेस में सफलता चाहिए, धर्म कैसे दिलाएगा, कुछ भी प्रश्न हो सकते हैं। मेरा प्रश्न ऐसा है, एक सेकंड। 20 साल पहले मेरे को कोई बहुत बड़ा नुकसान लगा, तो जब बोलते ना कि कोई तकलीफ आती है तो नमोकार मंत्र याद आता है, तो मैंने नमोकार भी चालू किया। फिर इतना परेशान हो गया कि घर पे रहने लगा, तो मैंने किताब भी पढ़ी, थोड़ा मोड़ा धर्म की मालूमात चली, तो वहां से मेरे धर्म की शुरुआत हुई। उस समय सीरियस मैंने कुछ स्वाध्याय भी किया, उससे शांति भी मिली, वापस मैं काम में लग गया। तब से एक चीज पता चल गई कि भाई धर्म में बहुत शक्ति है, इसमें हर चीज का निवारण है, अपन इससे उभर के आ जाते हैं, और करने लायक काम भी यही। फिर 20 साल की वो जर्नी में मैं डे बाय डे ये चीज मजबूत होती गई कि इससे बेटर कुछ भी नहीं है, करने लायक काम यही है, बाकी सब फालतू है, बाकी सब कर्मानी सब समय के हिसाब से होगा, मेरे करने से नहीं होगा, ये सब चीजें मैं मानता हूँ। पर फिर भी मैक्सिमम टाइम में दूसरी चीजों में लगाता हूँ। बोलने को बोलोगे तो मैं भी धर्म के बारे में, मेरे पास कभी मतलब नेगेटिव आर्गुमेंट तो रहता ही नहीं है। मामा जी की भी मैंने बात सुनता हूँ, मम्मी रिकॉर्ड करती है, मेरे को रोज डालती है। अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती, अर्जेंसी क्रिएट ही नहीं होती। मतलब वो क्या वजह है, जब इतना वेरी वेल कन्विंस, मतलब कोई धर्म के विरुद्ध बोलेगा तो मैं उसको काट दूंगा, नहीं भाई तू गलत है, धर्म ही सबसे कुछ में आग नहीं है, यही तो कह रही हूँ मैं। ये इसी के लिए आज की ये गोष्ठी रखी है, बिल्कुल, कि हम मानते तो हैं, ऐसे ओवरऑल जानते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन हम क्यों हर चीज में इसका सोल्यूशन नहीं खोजते हैं। देखो, एक मैं छोटी सी बात कर रही हूँ इसमें। आप लोगों में से कितने लोग हैं जब उनको कोई गाली दे, इंसल्ट कर दे, गलत बात बोल दे, तो मन में ऐसा विचार आता है कि धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या करना चाहिए? है कोई ऐसा सोचने वाला? नहीं। उस समय तो गुस्सा आता है, ऐसा मन होता है दो खींच के निकाल दो इसको यहाँ से बाहर, अभी के अभी आंखों से दूर हो जाओ मेरे। क्यों? मैंने देखा है हमारे ऑफिस में क्या होता है कि जैसे समझो एक व्यक्ति बॉस है, समझो मैं बॉस हूँ, जिस दिन मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो मेरी टीम वाले मुझे बताते हैं कि वो सोचते हैं कि इस सिचुएशन में अगर सहानुभूति होती तो क्या डिसीजन ले। ऐसा सोचते हैं ना लोग, करते कि नहीं करते हैं? आपने कभी पापा के लिए भी सोचा होगा ऐसे, ये सिचुएशन में पापा होते तो क्या सोचते? आप मुझे बताओ कि जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे दृष्टि में इस बात की मुख्यता क्यों नहीं होती है कि यदि तत्व ज्ञान की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होना चाहिए? ये एटीट्यूड अगर आपके आ जाएगा तो उस धर्म की गहराई में आप जाओगे, अपने आप जाओगे। और क्यों जाओगे? क्योंकि
आपको पता नहीं कि धर्म इसमें क्या डिसीजन देगा? वो मूवी देखी है क्या, वो लगे रहो मुन्ना भाई? उसमें गांधीगिरी होती है। एक्चुअली जब आपने मुझे मौसी जी का आज वो सुनाया ना, जब बताया वो सिगरेट पीने में 3 दिन, वो फिल्म बनने से पहले फिल्म आपके घर में बन चुकी थी, क्योंकि इसी को सत्याग्रह कहते हैं कि मैं तो अपनी अंतर शुद्धि के लिए उपवास कर रही हूं, कुछ नहीं बोला, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं कहना, और काम हुआ। आप बोलो कि धर्म से इसका सोल्यूशन निकला कि नहीं निकला, और कोई लेडी वहां खड़ी हो जाती कि तुम निकल जाओ, नहीं तो मेरी माँ से कहते रहते हो ना कि यही अट्ठे रख ले, तुम्हारी बेटी को तो मैं वहीं चली जाती हूँ। होता 2 घरों में रह रहे होते ये दोनों अभी तक, लेकिन शांति से काम हुआ। मैं बोल रही हूँ बड़े से बड़े पॉलिटिकल सोल्यूशंस, बड़े से बड़े बिजनेस के सक्सेस, बड़े से बड़े व्यापार में सक्सेस, इससे सोल्यूशन निकलेगा। आप ऑफिस जाते हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सक्सेस के लिए, क्योंकि यहाँ आप करते तो वो बोलते हैं ना क्या कि 100 सुनार की एक लोहार की, एक यहाँ से लोहार का सोल्यूशन ले लेते, क्या पता आपकी सारी प्रॉब्लम वहां की सॉल्व हो जाती। यहाँ है वो गजब की ताकत। आपका प्रश्न नहीं था इसलिए मैंने पीछे नहीं दिया, इसी के ऊपर थोड़ा इलैबोरेट किया, पर कोई पर्टिकुलर प्रश्न हो, ये तो प्रश्न है ही, मेरा टॉपिक ही आज का है कि अर्जेंट बने ये चीज। कोई और प्रश्न हो तो? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। माइक तो ये चारों स्वाध्याय करने वाले जो 4 से 5 करते हैं ना, इंग्लिश क्रिश्चियन है, जैसे रोज स्वाध्याय कर रहे हैं, रोज आत्मा 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 कर रहे हैं, इनमें अभी तक क्या चेंज आ गया? मतलब जब से शादी किया सेम देख रहा हूँ, आज भी सेम देख रहा हूँ, तो ये क्या सुबह से शाम तक आप प्रवचन सुन रहे हो, सुबह से शाम लग रहे हो, सुबह उसी में पूरे दिन यूट्यूब और जो भी प्रवचन करा कुछ करते ही नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब जो भी देना चाहे। आपकी पत्नी से देर होंगे जवाब, कोई भी 2 4 देखो दिनेश जी का प्रश्न है हमारे कि ये चारों आत्मा आत्मा करते रहते हैं और मुझे तो कोई चेंज दिखाई नहीं दिया। ये चेंज दूसरों को दिखाई नहीं देता, ये स्वयं को दिखाई देता है कि क्या चेंज है। वास्तव में ये आत्मा आत्मा नहीं करते हैं, आत्मा के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, इसलिए वो आत्मा की रुचि है, इसलिए आत्मा की बात करते हैं, और आत्मा के बिना तो ये अपन पार हो ही नहीं सकते हैं। मोक्ष जाना है तो वो तो आत्मा की तो बात करनी पड़ेगी। ये अभी इतने प्रवचन चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं, वो भी आत्मा की बात है, वो शरीर की बात नहीं है। शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और आत्मा शरीर का कार्य करता है, ये भी अपने को ऐसा भ्रम है। अगर आत्मा शरीर का कार्य करे तो आत्मा को जड़ होना पड़ेगा, ये चेतन से कभी जड़ नहीं हो सकता। शरीर भी अपने आप में एक पूरा परिपूर्ण है, एक एक परमाणु उसका राजा है, वो भी, उसको भी आत्मा की जरूरत नहीं है। तो फिर आत्मा शरीर का नौकर क्यों बने, क्यों उसका सर्वेंट बने? अगर जब तक अपन उनका ये कार्य में ऐसा कर्ता कर्म संबंध मानते रहेंगे तो ये शरीर अपने को मिलता रहेगा, और ये कार्य, ये जो हमारी चर्चा चलती है उसकी बात कर रहा हूँ कि आत्मा आत्मा की चर्चा करते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड ये है कि आप खाली आत्मा को अपना समझते हो, शरीर किसका है? शरीर के पड़ोसी का है क्या? ये और किसी लेके आए हो क्या? आपने अपने कर्मों से अर्जित करा है, शरीर को किसका है? आत्मा के अलावा तो सब मुर्दा है। कैसे है मुर्दा? जीव के अलावा सब पुद्गल दिखाई देता है आपको, तो क्या हम शव की बात करें, हम मुर्दे की बात करें, आत्मा की नहीं करें? जैसे आत्मा शाश्वत है, वैसे हर चीज शाश्वत है, कोई भी चीज कभी नष्ट होती ही नहीं है, चाहे वो पुद्गल हो चाहे शाश्वत शरीर है। हो। तो यही तो सीखा हमने कि सब शाश्वत है और सब अपने हिसाब से चलते हैं, उनका परिणाम में चेंज करा नहीं सकता, तो मैं पर में क्यों लगूं? और आप ये सोचते हो कि चेंजेस नहीं आए। चेंज तो जिसको भी ज्ञान है किसी भी चीज का, रसोई में एक औरत को ये ज्ञान है कि थाली कहाँ रखनी है, तो वो ऑटोमेटिक दूसरे दिन वहां रखेगी। और जब ये पता चला कि ये परिणाम से मेरा कितना नुकसान होने वाला है, तो उन परिणामों को करने से बचेगा, कोशिश करेगा कि ये नहीं हो, तो उससे भी बहुत बहुत फायदा है। ठीक है, आपको परिणाम दिख भी जाएगा क्यों कर रहे हो, लेकिन जो आपने ये सोचा कि ये परिणाम अच्छे नहीं है मन में, उससे ही आपके कर्म बंधन में बहुत फर्क पड़ गया।
और दूसरी बात तो हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ क्या हम प्रतिमा देखने जाते हैं कि शुद्ध आत्मा देखने जाते हैं? तो शुद्ध आत्मा ऐसा ही मैं हूँ, हर जगह आत्मा की चर्चा है। और आप आत्मा से क्यों चिढ़ते हो? आत्मा के बिना सब मुर्दा है। क्योंकि आत्मा ही हमारे लिए प्रयोजन को जब बाकी जो ये चीजें दिखती है वो हमारे लिए प्रयोजन एक इसमें जरा सा और है कि दिनेश जी से ही है मेरा 2 मिनट, सभी के लिए है, दिनेश जी के लिए है, सभी के लिए है। एक मंदिर का जो द्रव्य होता है, मंदिर का जो पैसा होता है, वो मंदिर का पैसा यदि मंदिर में न लगे और मंदिर का पैसा यदि भोगों में लग जाए तो उसको क्या कहेंगे अपन? मंदिर का पैसा है और मंदिर का पैसा मंदिर में न लग के वो भोगों में लग जाए, समझ गए ना? तो वहां वो भोगों में लगेगा पैसा तो कहेंगे बहुत पाप लगेगा, इसको निर्माल्य का बहुत पाप लगेगा, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते? ऐसे ये कहते हैं कि अपने पास ये ज्ञान है, अपने पास ये आत्मा है, ये ज्ञान, इस ज्ञान अपना हर समय दूसरों में लग रहा है, पर में लग रहा है। अभी जैसे 3 दिन का प्रोग्राम है, यहाँ विधान का प्रोग्राम चला, प्रवचन सुनने का प्रोग्राम चला, ये ज्ञान का प्रयोग उसमें हो रहा है, ये कह रहे हैं कि उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। वो के मंदिर के निर्माल्य का फल तो नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो हर समय आत्मा की विराधना हो रही है, ज्ञान की विराधना हो रही है, ज्ञान ये सब कार्य करने में लगा हुआ है, तो उसका फल निगोद होगा। इसलिए अपने को आत्मा से चिढ़ने का मतलब हो गया ज्ञान से चिढ़ना, ज्ञान से चिढ़ने का मतलब हो गया आत्मा से चिढ़ना, और आत्मा की विराधना का फल निगोद है। इसलिए हर समय अपने को अपने ज्ञान का, अपनी आत्मा का ही दृष्टि, चाहे हम पूजा कर रहे हैं, चाहे विधान कर रहे हैं, हम चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, इन कार्यों से कोई बंध नहीं होता, इन कार्यों से बंध नहीं है, लेकिन इन कार्यों के समय हम अपने ज्ञान की जो विराधना करते हैं, हमें अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है, यह सबसे बड़ी विराधना है। इसलिए कभी भी यहाँ जो सब बैठे हैं वो सब तत्व सुनते भी है, समझने लगे, हर समय अपने ज्ञान का प्रयोग करो। ज्ञान निर्विकल्प है, ज्ञान में विकल्प नहीं है, इसलिए ज्ञान का हर समय प्रयोग करो। चाहे विधान कर रहे हो तो, प्रवचन सुन रहे हो तो, नहा रहे हो, धो रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें ज्ञान का प्रयोग होना चाहिए, तभी आप सार्थक होंगे, वरना सार्थक होंगे। बहुत बढ़िया मामा जी और मामी जी को बहुत बहुत बधाई जवाब के लिए। 2 पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, आप बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आत्मा आत्मा करते रहते हैं लेकिन कुछ चेंज नहीं आया, तो आत्मा करने से चेंज नहीं आया, लेकिन जब कोई रिसर्च करता है, कोई इंसान जो कि कोई साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, तो वो रात दिन उसमें लगे रहते हैं, तो लेकिन उनको चेंज नहीं आता इतना। तो हम भी अपनी आत्मा का, हम उसके लिए उसका रिसर्च कर रहे हैं। अभी हम रिसर्च करके हम जब तक हम पहुंचेंगे नहीं, तब तक हम उसी में लगे रहेंगे और उसी को बार बार दोहराते रहेंगे, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो हमको रिसर्च करना ही पड़ेगा। साइंटिस्ट तब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक रिसर्च करेगा। पहली क्लास के बच्चे को सिखा दिया जाता है कि आत्मा अलग, शरीर अलग, पहली क्लास के बच्चे। अब मैं 2 पॉइंट्स इसके ऊपर बोलती हूँ, 2 पॉइंट्स में इसके ऊपर बोलती हूँ। पहली बात, आप लोग जानते हैं ये जो बाम्बू का पेड़ होता है, बाम्बू का पेड़ होता है, उसको जब बांस का, जब उसके बीज बोए जाते हैं, जो भी उसकी बीज आती है स्टेम में, बोए जाते हैं, आपको पता है कितना टाइम लगता है उसको उगने में? 5 साल तक। कितना मतलब पहले साल इतना, दूसरे, क्यों? अरे ऐसे कैसे होता है भाई? आज बीज डाला है तो 5 साल तक कुछ नहीं होगा, कुछ परिवर्तन होते ही नहीं है ना, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा, अंदर उसमें चेंज हो रहा है। हाँ, उसमें हर समय अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, जिस दिन वो बाहर निकलेगा, देखते ही देखते यहाँ से वहां पहुंच जाएगा और आप देखते ही रह जाओगे, हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। आप नहीं, अगर आप भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देखें, अपनी आयु के ऑलमोस्ट, पता है, लास्ट समझो 1-2 घंटे बाकी रह गए थे ना जब जीवन के, तब तक भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां और 6 खंड के राज्य के साथ में भोग रहा था। और मालूम है कैसा एडमिनिस्ट्रेटर था वो? मतलब देखो, एक छोटा सा अगर अपने को देश चलाना हो
तो भी कितनी एक जगह पे कहीं बाढ़ आ रही होती है, कहीं अकाल हो रहा होता है, कहीं महामारी होती है, जो 6 खंड चलाता होगा उसका जीवन के बारे में आप सोच सकते हो। उनको प्रवचन सुनने का टाइम नहीं मिलता था, खुद के पिताजी का प्रवचन सुनने का समय नहीं मिलता था उनको, जिनकी साक्षात दिव्य ध्वनि चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो था उस बाम्बू की तरह, वरना अभी लिया उनने दीक्षा और अंतर मुहूर्त के अंदर हो गया केवल ज्ञान। ऐसा कैसे? दूसरों की सुनी में खुद की सुनी, हाँ, दूसरों के प्रवचन में सुनी खुद की सुनी। नहीं, उनने तो पिताजी के भी सुने, ऐसा नहीं है कि नहीं सुने। और मैंने आयु कही तो आयु का वो 2 घंटे मत गिनना, क्योंकि अर्हंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था में जो समय लगा था वो लगा ही था, लेकिन अंत का ही समय ही था, बहुत ज्यादा नहीं था। ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा दूसरे प्रश्न का उत्तर देती हूँ आपका। आपने बोला कि ये शरीर, इसका क्या स्टेटस है, क्यों इसको किसका बोलते हो, क्यों बोलते हो? गलत है ना ये। खाली आत्मा तो दोनों सत्य है, आत्मा भी सत्य है तो शरीर भी सत्य है। बिल्कुल सत्य है, लेकिन किस टाइप का सत्य है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। वो कल प्रवचन में चल रहा था, संजीव जी भूत की बातें कर रहे थे कल रात को, जंगल के बीच में बैठकर आत्मा की बातें कर रहे थे। और सफेद साड़ी में आती है ना, मुझे उस बारे में आपको एक थॉट पॉइंट देना है, सोचने का, विचार का बिंदु देना है। एक्चुअली में आप जानते हैं कि वो जो आत्मा आपको नजर आती है ना, सफेद साड़ी में, सफेद कुर्ते में, हम सब वही आत्मा है। नहीं आई बात समझ में? क्या आई बात समझ में? बताओ जरा। गोष्ठी है, बता सकते हो? वो आत्मा की खासियत पता है क्या होती है? मुझे सफेद साड़ी, सफेद कुर्ता, आजकल सफेद जीन्स और टी शर्ट में भी जा सकती है, लेकिन उस आत्मा की खासियत ये है कि वो आत्मा ऐसे चलेगी ना, आपके आर पार हो जाएगी। बराबर? सही बोल रही हूँ ना? अगर इस घर में आग लग जाए और वो आत्मा उसके अंदर चली जाएगी तो डरती नहीं है वो, क्योंकि उसे अब कुछ हो ही नहीं सकता है। पानी में डूब जाए, महामारी आ जाए, तो वो आत्मा कैसे सोचती है अपने बारे में? विचार करना, आप वो आत्मा बन जाते हो तो आप कैसे जियोगे? हाँ, कभी कभी वो आत्माएं ना कोई शरीर में भी घुस जाती है। वो देख लेना पदमपुरा में जाके, और वो शरीर को कोई थप्पड़ मारे चार तो वहां से निकल जाती है ना? वो आत्मा कितना घबराती है उस शरीर के थप्पड़ों से, सच बताना। हाँ? वो आत्मा जैसी आत्मा है, जिसे हम कल्पना में आत्मा समझते हैं, जिसे काट दो, तलवार चले तो उसके मन में विचार क्या आता होगा उस आत्मा के कि चला ले, मुझे तो तू काट ही नहीं सकता है। अरे फर्क इतना है कि मैं शरीर को मैं मानता हूं तो मुझे लगता है मैं कट रहा हूं। आपकी आत्मा जिस दिन उस जलते हुए इस शरीर के साथ, जिस दिन उस जलते हुए मकान में जाएगी, वो शरीर जल जाएगा, आपकी आत्मा वहां से बाहर निकल आएगी, उस सफेद साड़ी वाली आत्मा की तरह। कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। मैं कई बार लोगों को अपना वो सपना सुनाया करती हूँ, सच्ची में मुझे आया था, भगवान के सामने झूठ तो बोल ही नहीं सकती हूँ। मुझे सपना आया था एक बार, बहुत टाइम पहले की बात है, कि मैं एक पहाड़ की चोटी पर जो बहुत ऊंचा है, उसके नीचे गहरी खाई है, वहां पे खड़ी हूँ। मैंने आत्महत्या नहीं करी, लेकिन मैं गिर रही हूँ और मुझे गजब का सब कुछ नजर आ रहा है। गजब का मतलब क्या व्यू आता होगा ना उस पॉइंट से, आप सोच ही सकते हो। इतनी अच्छी अच्छी हवा, ऐसा लग रहा है उड़ रही हूँ। पता नहीं थोड़ी देर बाद अचानक से कुछ ऐसे ठप कुछ हुआ, दर्द नहीं हुआ। आपको पता है इतनी जल्दी जब किसी का एक्सीडेंट होता है, कटता है, धक्कों के मरता है, दर्द नहीं होता है, झटका होता है, पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद में कुछ ऐसा अंधकार सा छाया, थोड़ी देर तक मुझे नालियां नजर आती रही। वो सुना रहे थे ना कल संजीव जी और सब, हाँ क्या संजय जी भी, नालियां हैं, इतना एक्शन, बहुत बिजी काम चल रहा है, सीबीआई सब नालियां हैं, लोकालोक में भरी हुई। ऐसे कोई अंधेरी सी, कोई ऐसे
मेरे को तो पता है कौन सा एक्सपीरियंस याद आया, सच बताऊं, अपन ना वहीं जाते हैं वाटर किंगडम में या फिर इमेजिका में, उसमें एक वो काला वाला ड्रम होता है राउंड, उसके अंदर जब भेजते हैं ना कुछ नहीं नजर आता है, और थोड़ी देर के बाद आप जब बाहर निकलते हो, लिटरली मुझे ऐसा सपना आया कि मैं बाहर निकली तो मुझे बहुत जाइंट साइज लोग नजर आए और जाने क्या बोल रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट इट वाज अ न्यू वर्ल्ड। और फिर मैंने थोड़ा ऐसे ऐसे देखा तो मुझे लगा ये क्या हो गया मेरे हाथों को, इतने इतने से। आपको पता है मेरे सपने में क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? मेरा पुनर्जन्म हो गया। आत्मा के साथ क्या हुआ? वो सफेद साड़ी वाली आत्मा थी, वो कूदी, शरीर का जाने क्या हुआ, लोग बदल गए, चेहरे बदल गए, एक्सपीरियंस बदल गया, लेकिन मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा मेरा अस्तित्व असलियत में है। अब मैं अगर वो भूत हूं तो कोई मुझसे कहे कि आज तो इस शरीर में आ गई हो, इस शरीर को अपना मान ले और इसके लिए घिस, इसको सजा, इसमें फूल लगा, इसमें टीके लगा, तो मम्मी क्या करूं, लगाऊं कि नहीं लगाऊं? कि अभी तो निकलना है इससे बाहर, मुझे पता नहीं कौन से पाइप से निकलकर कहां पहुंच जाना है। मैं तो अपनी 6 महीने की लिस्ट देखती हूँ, अर्जेंट की और इम्पोर्टेंट की, और मेरे पास अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम मिल जाता है तो मुझे तो खुशी मिलेगी ना, वसूल लिया मैंने। नहीं, ये वसूली की भी गंदी आदत है। हर चीज को आशीष तो इसी से ही परेशान है, वसूलती रहती है, वसूलती रहती है। सच बता रही हूँ, मुझे इस मनुष्य भाव को पूरा वसूलना है, फुल्ली यूज करना है इसको। यूज मतलब मैं वो गंदा शब्द जो यूज होता है ना, उसी शब्द में प्रयोग कर रही हूँ। हाँ, अपने इस मनुष्य भाव को, इस संयोग को, इस पुण्य के उदय को, इस शरीर को, इस पर्याय को, इस क्षयोपशम को, आत्मा को क्या करना है? हाँ, क्या करना चाहिए? यूज एंड थ्रो। क्यों? क्योंकि देखो, थ्रो तो इसको होना है, डिस्पोजेबल है, आप समझे नहीं? मैन्युफैक्चरिंग डेट भी थी और एक्सपायरी डेट भी थी। अरे हम तो ऐसे, मतलब शब्द नहीं मिल रहा है, गलत शब्द बोल देनी चाहिए। होटल में जाते हैं तो वहां के टॉवल को कितना सहेज के रखते हो, सच बताना। यूं बाल पोंछते हो, यूं नाक पोंछते हो और छोड़ देते हो, क्यों? अब लेके जाएगा ना, अभी वैसे भी धुलने जाएगी, चाहे यूज हो चाहे अनयूज हो। आप निकलोगे, होटल की हर चीज धुलने चली जाती है। अरे मैं कह रही हूं, ये शरीर भी तो उस टॉवल की तरह है, नहीं? ये तो धुलने ही वाला है, इसकी तो धुलाई होगी ही होगी। इन क्षणों में, इन पलों में मैंने इसमें से क्या वसूल लिया? अपन तो वसूली करो, हर हिसाब से वसूली करो, अपने आप को वो आत्मा मानो और इसमें ऐसे रहो जैसे कि मैं तो इसमें से ऐसे निकल जाऊंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप लोग रो रहे हो, मौसा जी तो बहुत खुश हैं अपने नए संयोगों में, उनको तो याद भी नहीं होगी, क्योंकि इतने बढ़िया संयोग जब किसी को मिलते हैं। पता है, जब मैं अपने एक पुराने अनफर्निश्ड घर को किराए के छोड़कर एक बहुत बढ़िया महंगे से घर में रहने आई, तो एक दिन मिस किया हमने उस पुराने घर को। झांकने भी नहीं गए कि वहां की दीवारें सही हैं कि टूट चुकी है। ऐसे ही होता है, किसको आना है पंचम काल के सड़े गले से उल्टे सीधे संयोगों को बार बार देखने के लिए, जिसमें अभी हम मरे जा रहे हैं, जिनको प्रायोरिटी ऑफ फोकस में इतना हाई बना रखा है कि हमारे जीवन में फुर्सत ही नहीं है उसके बिना। सब हो जाएगा भैया आपके बिना, ये कार्य में बता रही हूँ। आप नहीं दोगे ना तो भी लोग जो बांटना है, जो लेना है, जो करना है, सब कर लेंगे। नहीं, ये आपकी बेइज्जती नहीं है, इसमें ये स्वरूप है। चक्रवर्ती ने दीक्षा ली तो भी 6 खंड चले थे। आप तो ना चक्रवर्ती हो और ना आपको इतना विभाजन करना है जितना चक्रवर्ती को करना था। दुनिया चलती है, दुनिया में सारे काम होते हैं, हर आदमी के बिना होते हैं। पॉइंट ये है कि अपना 6 महीना, अपना अर्जेंट का लिस्ट और अपनी इंपॉर्टेंट की लिस्ट एक बार निपटा लो, उसके बाद जो बच्चे सो कर लेना। एक लौकिक, क्योंकि हमारा समय मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो गया है, मुझे दिक्कत देना इशारे बेशर्मी से, क्योंकि सबका सूर्यास्त भी होगा और खाने का समय है। मैं अपनी तरफ से छोटा मोटा जो एक कंक्लूडिंग है वो बोलती हूँ। अगर आपको उसके बारे में कुछ मामी जी को बोलना है, उनको माइक दूंगी फिर मैं, कि दुनिया का सक्सेस तो पता है कैसा है। 2 छोटे
छोटे से उदाहरण दूंगी। मैं जब छोटी थी, मतलब 5-6 साल टाइप की, हम हर साल गर्मी की छुट्टियों में जयपुर जाते थे नाना नानी के घर रहने के लिए। जब हम वापस ट्रेन में छोड़ने के लिए मेरे मामा मामी आते थे, तो हर बार मामा जी एक टाइम आता था जब मुझसे बोलते थे, मैं पूछती रहती थी ट्रेन कब चलेगी, ट्रेन कब चलेगी। तो वो बोलते थे कि ये जो दिख रहा है ना, जब तुम ऐसे झटके करोगे ना, ये दीवार है, इसको झटके करो, धक्का मारो तो ट्रेन चल देगी। आपको पता है हर साल क्या होता था? हर साल मैं झटका मारना शुरू करती थी, मेरे साथ सारे लोग झटके मारते थे और ट्रेन चल जाती थी। नहीं, सच्ची में ऐसा हुआ। और मैं ये बुद्धि नहीं सुलझा पाई बहुत समय तक कि ये मामा जी के पास तो जादू है और मेरे पास भी बहुत ताकत है, मैं तो ट्रेन चला सकती हूँ, आप क्या बात करते हो। फिर एक दिन मुझे पता है क्या पता चला? पता है क्या पता चला? कि वो जब ना हॉर्न बजता था और ट्रेन पहला झटका लेती थी तो सारे लोग हिलते थे उसकी वजह से, लेकिन मैं क्योंकि धक्का मारती थी ना, तो मुझे लगता था कि ट्रेन मैं चला रही हूँ। मतलब समझ में आया आपको? आज की तारीख में आप जो हैं, जो बन गए हैं, जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जितना कमा लिया है, आपने सोचा कि धक्के तो मैंने मारे हैं जिंदगी भर, मैं राजा हूं, मैं तो शतरंज का राजा हूं, मैं रानी हूं, मैंने संभाला है सबको। पता है हमने क्या किया जिंदगी भर? आपको क्या लगता है मैं धक्के मारती नहीं तो ट्रेन चलती कि नहीं उन सारे सालों? हाँ, ट्रेन तो चलेगी। और बताऊं कैसे चलेगी? धक्का भी मरेगा, यानी कि मैं भी झटके लूंगी जैसे ही ट्रेन चलेगी। आप चिंता मत करना, पुरुषार्थ हो जाएगा संसार का अपने आप। ये व्यापार करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं होती है, व्यापार का पुरुषार्थ हो जाता है। जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कुछ नहीं बोलूंगी, ये जो हाल दिख रहा है वो उस दिन का हाल है। विकल्प ना करो कुछ करने का तो भी ये काम हो जाता है। आपको क्या लगता है संजीव जी बैठे हुए हैं, संजीव जी कितनी प्लानिंग करके आज आप जहां पहुंचो वहां तक पहुंचो। उनको खुद को नहीं पता है कब क्या कैसे हो गया, गद्दी पे बैठ के क्या निकलता है। उनसे 1 घंटे पहले पूछो कि शब्दशः बता देना मुझे। इम्पॉसिबल है बोल रहे हैं, हो ही नहीं सकता है। मैं क्या सोच के आती हूँ क्या निकलता है, मैं नहीं निकाल रही हूँ। ये भाषा वर्गणा का खुद का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम है। और पुद्गल मेरे हाथ में नहीं है, पुद्गल है ट्रेन। ये शरीर मेरे हाथ में नहीं है, ये शरीर है ट्रेन। और ये ट्रेन तो चलेगी अपने हिसाब से, रुक जाएगी जब रुकना है। हम जो विकल्प कर रहे हैं, मैं ना हर बार जब मामा जी नहीं बोलते थे ना तो भी शुरू हो जाती थी, ले अपन तो धक्का मारे जाते हैं, क्या जा रहा है, मेरे धक्के मारने से चलेगी ना। मामा जी का क्यों वेट करना, इंडिपेंडेंट हूं मैं तो अभी से धक्का मारना शुरू कर देती हूँ बैठ के। क्या हुआ, हानि क्या हुई, नुकसान है कि नहीं है? बहुत मार्मिक बात बता रही हूँ। वो जो 10 मिनट पहले से मैंने धक्का देना शुरू किया, उसमें कुछ नुकसान था कि नहीं था? क्या नुकसान था? कि मेरी मन की शांति पूरी भंग हो गई। कितनी आकुलता, कितने विकल्प, कितना स्ट्रेस, कितना टेंशन, किस चीज के लिए कि जो मेरे करने से होने ही नहीं था। मैं तो बैठे बैठे चालू हो जाती थी, शायद लोग समझते होंगे भूत आ गया, लो 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 लो। क्यों? ट्रेन चलेगी, मेरे धक्के से ट्रेन चलेगी। लेकिन ट्रेन ही नहीं चलती थी। सच बताना, अपने जीवन का लेखा जोखा लिखना, कितनी बार कितने धक्के मारे और ट्रेन नहीं चली। वो उससे पता है मुझे सीख जाना चाहिए था, और मैं सीखी कि जब मामा जी बोलते हैं तभी धक्का मारने से ट्रेन चलती है। फालतू के धक्के मारने से कुछ नहीं होता। और बड़ी हुई तो ये भी समझ में आ गया कि धक्का मारने की जरूरत नहीं है, ट्रेन चलती है तो धक्का अपने आप लग जाता है। अब ये जो जर्नी है दिन रात धक्का मारने के विकल्प करने की, और उस लेवल पे आने की कि हमारी ट्रेन तो
चलती रहती है और हम अपनी मस्ती में मग्न रहते हैं। ये है जैन धर्म का मोक्ष मार्ग। ये अर्जेंट करना है, इसे इंपॉर्टेंट करना है। एक आखिरी 2 मिनट देके और इस बात को खत्म करूंगी और दूंगी मैं माइक वहां। मतलब आपको संसार में अगर रिचनेस चाहिए, पैसे चाहिए, व्यापार में सक्सेस चाहिए, परिवार में नाम चाहिए, तारीफ चाहिए, उसके लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी कि एक बार क्या हुआ कि एक माइन थी। माइनों का काम तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं मामा जी लोग। बहुत अंधकार होता है ना अंदर, वहां पे कुछ दिखता नहीं है। तो वो जो आदमी गए वहां पे, कुछ एक टोली गई, उनने सिर के ऊपर वो पहना और कुछ ऐसी लाइट लगाई और वहां पे चलते जा रहे थे। तो कई लोगों के पाँव में बहुत कंकड़ से चुभे। उन्होंने बोला कि अरे यार ये जाने क्या है, तो यूं झाड़ झाड़ के पाँव आगे बढ़ते गए। एक आदमी ने सोचा कि मेरे पीछे बहुत लोग और आ रहे हैं, एक काम करता हूँ, ये सारे कंकड़ों को अपनी जेब में भर लेता हूँ, किसी और के पैर ना कटे इससे। उसने वो कंकड़ जितनी जेब में जगह थी ठूस ठूस के भर लिए, सारे उसके ऊपर हंसे। पागल है, क्या कर रहा है, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है? आपके पास कोई काम नहीं था ना पिछले 3 महीने से, क्या टाइम वेस्ट किया? क्या कर रहा है तू बेवकूफ? तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं इस बात से खुश हूं कि मेरे पीछे वालों के पाँव में कांटे नहीं चुभे। मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया हंसे। हंसने दो दुनिया को, दुनिया का काम है हंसना, कुछ तो लोग कहेंगे। अब जब ये लोग बाहर निकले तो पता है क्या हुआ? उसने सोचा अब जेबें खाली करके फेंको ये कचरा, और जैसे ही हाथ में से वो कंकड़ पत्थर निकाले, हीरे निकले। अब बोलो, धक्के मारे थे उसने ट्रेन में, उन हीरों के लिए क्या किया? उस आदमी ने पुण्य कमाया, उसने दूसरों के बारे में सोचा। वो आज भी जीता क्योंकि दूसरों के सुख को देके जीता, वो कल भी जीता क्योंकि उसने वो पैसे कमाए और वो करोड़पति बन गया। ऐसा आदमी करोड़पति बन के भी लोगों की सेवा करता है क्योंकि उसके अंदर में सेवा भाव है। ऐसा जीवन जी के हमें सक्सेसफुल होना है, और ऐसे भी सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती है? कि सिर्फ छीना झपटी से मैं इसकी जमीन दबा लूं, इसकी हत्या कर दूं, इसकी चोरी कर लूं, कि गवर्नमेंट से बचा लूं, ये एक ही तरीका है पैसे कमाने का? मेरे जीवन में तो कोई चीजें हुई, मुझे भी नहीं पता कैसे हो गई, कब हो गई, क्योंकि बस वो ट्रेन को ही धक्का मारा था खाली, उसके बाद धक्के मारने छोड़ दिए मैंने। लोग पूछते हैं कैसे चली आपकी ट्रेन, कैसे चली? भैया मुझे भी नहीं पता। ट्रेन का वक्त आता है तो चल देती है, और जिसकी ट्रेन का वक्त नहीं आता वो कितने धक्के मार ले, नहीं चलती है। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इम्पोर्टेंट और अर्जेंट उन चीजों को लिखना जहां धक्का सच्ची में मारने की आवश्यकता है। 6 महीने में मर रहा हूं तो क्या लिखना है, उस बारे में विचार करना, क्या करना है वो करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है तो लिख लेना कि जीवन में जब भी कषाय की उत्पत्ति हो, क्रोध आए, प्रतिकूलता हो, तो इस दृष्टि से डिसीजन लेने की कोशिश करना कि जैन धर्म इसका क्या सोल्यूशन देता है। गांधी जी क्या कहेंगे इस सिचुएशन में? मुन्ना भाई सोचता है गांधी जी होते तो क्या करते, ये रोज मेरे दरवाजे पे कूड़ा फेंक के जाता है, गांधी जी इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं? मैं तो इसकी 4 हड्डियां 2 सेकंड में तोड़ दूं, पॉइंट वो नहीं है। गांधी जी कैसे इस बारे में सोचते? जैन धर्म को इतना तो समझ लो, अगर जैन धर्म में पैदा हुए हो, कि जैन धर्म इसका सोल्यूशन क्या देता है। इतना जैन धर्म भी हमने समझ लिया, जीवन की एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास जितने भी मर्ज हैं उसकी दवा एक है, और दुनिया में जो करना है कर लेना। ओपन चैलेंज दे रही हूं, लौट कर आना तो यही पड़ेगा, और यहां नहीं आए तो बहुत लोग हैं, संसार तो खाली नहीं होगा ना, संसार कभी भी खाली नहीं होगा भविष्य में। तो इसलिए जिसको कल्याण करना है, शांति चाहिए तो आना तो यहीं पड़ेगा, और कहीं आप जा ही नहीं सकते हो। इसके साथ मैं आज का वक्तव्य पूरा करूंगी। कुसुम मामी जी कुछ एक विषय के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं उनको अभी तो समय हो गया। नहीं बोले 5 मिनट बोले 5 मिनट भोजन कर रहे हैं अपन तो आधे करने दो मामी जी।
मनीष